नहीं नहीं, चुनाव तो अब है ना 24 में, चुनाव भी उसमें करा लेंगे। महिलाओं को छलने की कोशिश है, फिर बिल्कुल छलने की कोशिश है। महिलाओं को तो छलने की कोशिश है, सरकार तो हमेशा से चलती चली आ रही है। और एक महिला अगर राजनीति में बढ़ेगी ना, तो कम से कम अपने 2 परिवारों को मजबूत कर। फॉर्मूला क्या था? कर्पूरी फार्मूला ये था कि जो है रिजर्वेशन, अंडर रिजर्वेशन जो है होना चाहिए। जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उनकी सीट को रिजर्व होना चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह में आप उपस्थित हैं, क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे? देखिए, जननायक जो है, जनता की जो आवाज कर्पूरी ठाकुर जी है, उनकी जन्म दिवस जो है मना रहा है देश। और आज जो है भारत रत्न भी जो है सरकार को जो है उन्हें भारत रत्न से जो है नवाजा गया है। और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उन्होंने जो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला जो दिया था, वो अब देश की इतनी तगड़ी डिमांड है कि जिससे जो है बिहार में जिस तरीके से महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, तो पूरे देश में उस तरीके से जो है प्रतिनिधित्व जो है अति पिछड़ा वर्ग को और महिलाओं को कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के तहत जो है मिल जाना चाहिए। इसमें ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि कर्पूरी फार्मूला की आवश्यकता पड़ रही है इस देश के लिए, समाज के लिए? देखिए जो है अभी भी अगर हम दिल्ली की ही बात करें, तो दिल्ली में अगर हम कर्पूरी फार्मूले के तहत देखें, तो इनका जो सांसद है ईबीसी का जो है वो एक भी नहीं है। अगर उनके विधायकों की अगर बात करें, एमएलओ की बात करें, तो यहाँ पर वो भी नगण्य है। तो इसीलिए कथनी और करनी में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं था। लेकिन आज की जो सरकारें हैं, उनकी कथनी कुछ है और करनी बिल्कुल ही उनके अपोजिट है। तो क्या आज जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में समस्त सवर्ण जाति की महिलाओं को 3% आरक्षण दिया, तो क्या आप इस देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगी? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही उम्मीद करूंगी कि अगर वो भारत रत्न जो है कर्पूरी ठाकुर जी को नवाज रहे हैं, तो उनके कहे हुए पथ पे चले। और उन्होंने 3% जो है स्वर्ण जाति को दिया था, तो हम महिलाओं को भी वो जो है ईबीसी के तहत जो है और हमें भी जो है आरक्षण दे। वो सांसद में भी, विधायक में भी, पार्षद में भी जो है वो हमें जो है कर्पूरी ठाकुर जी के तहत जो है हमें। मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जो नींव रखी थी कर्पूरी ठाकुर जी ने, उस टाइम पे कर्पूरी ठाकुर जी को मतलब गालियां तक दी गई थी। आज उनको भारत रत्न से नवाजा गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब कर्पूरी ठाकुर जी की जो वंशज है वो बहुत जागरूक हो चुके हैं। हमें पता है कि आज इनको ओबीसी जाग रहा है, आज अति पिछड़ा वर्ग जाग रहा है, तो इसीलिए उन्होंने भारत रत्न से तो नवाज दिया। लेकिन हम अब बहकावे में नहीं आने वाले हैं कि आप बस भारत रत्न दे दो और हम खुशी खुशी आपकी झोली में वोट डाल दे। नहीं, अब हमें कर्पूरी ठाकुर जी के फार्मूले को जो है मनवाना है सरकार के तहत। और उनके तहत जो है हमें भी जो मुख्यमंत्री का रास्ता कर्पूरी ठाकुर जी ने दिखाया है, वो हमें जो है अब जो है अचीव करना है। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हमारा ये होगा कि महिलाएं जो है 50% जो है 50% महिलाएं जो है मिलकर देश की राजधानी दिल्ली में वो जो है पूरे भारत में जातिगत जनगणना करवाई जानी चाहिए और पूरे भारत में कर्पूरी फार्मूला जो है लागू हो जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। एक बार दर्शकों को बता दीजिए फार्मूला क्या था? कर्पूरी फार्मूला ये था कि जो है रिजर्वेशन, अंडर रिजर्वेशन जो है होना चाहिए। जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उनकी सीट को रिजर्व होना चाहिए। जिस तरीके से SC ST के सीट्स जो है रिजर्व है MP में, MLA में, पार्षद में, इसी तरीके से हमारी भी सीट्स जो है रिजर्व होनी चाहिए, ताकि हमें जो है मजबूर हो जाए सरकारों की कि इस सीट से तो जो है ईबीसी ही लड़ेगा, तभी हम लोग आगे आ पाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं आए। आर्थिक रूप से आरक्षण की जब बात कर रही हैं, तो आरक्षण का ऐसा आर्थिक रूप से प्रावधान तो है नहीं संविधान में। देखिए, वो तो जो आर्थिक रूप से जो संविधान में लागू किया है वो स्वर्ण जाति के लिए लागू किया है, ठीक है। ये जो है प्रतिनिधित्व, आरक्षण क्या था? सभी जातियों का प्रतिनिधित्व शासन और प्रशासन में होना चाहिए। आरक्षण कोई गरीबी हटाने का कोई जो है मायना नहीं था। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, तब कर्पूरी ठाकुर जी और जो पिछड़े वर्ग के नेता थे, उनका विरोध करने के लिए एक वर्ग आया था। आज वो कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दे रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, समय बदलाव मांगता है
और ये आज बहुत इस देश का की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम सब लोग केवल आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है। तो इसके दो पहलू हैं। आप या तो ये समझ लिए कि ये राजनीति से प्रेरित है और साफ साफ सबको झलक रहा है। इसमें हमें मतलब संकोच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समाज की जागरूकता का भी दबाव पड़ा, बट उससे पहले अगर हम देखेंगे तो पहला फर्स्ट जो हमें निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि इनकी राजनीतिक मजबूरी के कारण उनको आज ये भारत रत्न देना पड़ा, क्योंकि अभी आने वाले समय में चुनाव है। फिर भी हम इसका सम्मान करते हैं कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को ये भारत रत्न दिया। ठीक है, एक तरफ भारत रत्न दिया, सम्मानित कर रहे हैं, दूसरी तरफ मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध करते हैं, कैसे काम चलेगा? देखिए, मंडल आयोग सरकारों का, अब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने से ऐसा तो नहीं है कि समस्त समाज को हमें गर्व है कि उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपने हक की लड़ाई को लड़ते लड़ते आगे उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए। अपने वर्ग के लिए आपने देखा बिहार में किस तरह शिक्षा क्रांति का उन्होंने बिगुल बजाया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, उससे अभी क्या होगा, अभी उससे हमारे बहुत कुछ बदलाव नहीं आया। अभी हमें और लड़ाई लड़नी है और सरकार से तब हम संतुष्ट हो पाएंगे, पूरा समाज संतुष्ट हो पाएगा, जब अभी हमारी राजबाला बहन ने कहा कि ये समानता का जो हमारा एक राजनीतिक हमारा सीट है वो हमें बराबर दी जाए। हमारा कोटा आरक्षण जो आरक्षण हो ना, राजनीति में आरक्षण हमें तय किया जाए। 33% महिला आरक्षण दिया तो है सरकार ने, कहाँ दिया? अभी बोला है ना, मुंह से बोला है ना, अभी कहाँ दिया? अभी 24 का चुनाव आ रहा है, हम तो चाहते हैं कि 24 का चुनाव आ रहा उसी में कर दो। तो 24 के बाद में होगा वो तो, नहीं जब तो जाति का जनगणना होगी उस पर सीमन जो आएगा उसके बाद में होगा। नहीं, चुनाव तो अब है ना 24 में, चुनाव भी उसमें करा लेंगे। महिलाओं को छलने की कोशिश है, फिर बिल्कुल छलने की कोशिश है, महिलाओं को तो छलने की कोशिश है। सरकार तो हमेशा से चलती चली आ रही है। और एक महिला अगर राजनीति में बढ़ेगी ना तो कम से कम अपने 2 परिवारों को मजबूत करेगी। पूरे 50% की जो आबादी है ना इस देश में, 50% की जो आबादी है वो इस महिलाओं के लिए, अगर एक घर की एक महिला जागरूक कर दी ना, उसने 2 पीढ़ियों को का नाम रोशन कर दिया, वो 2 पीढ़ियों को जागरूक करेगी। तो महिलाएं तो व्रत कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, भागवतों में जाती हैं, अब ये क्या कम है? आप मानते हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए? बिल्कुल मानती हूँ। अगर महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो वो अपने अधिकारों को नहीं जानेंगी, और अधिकारों को नहीं जानेंगी तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक नहीं कर पाएंगी। ऐसे ही हम लोग इन सबके झंडे डंडे उठाते रहेंगे। आखिरी सवाल मैम आपसे यही है कि पिछड़े वर्ग के नेता एक टाइम पे मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लिए जीने मरने को तैयार थे। आज के टाइम में जो वर्तमान में नेता हैं वो पिछड़े दलितों के हितैषी बनते हैं, लेकिन वो मंडल कमीशन का नाम लेने से बचते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट मतलब आयोग की जो सिफारिशें लागू हुई थी उसका नाम लेने से आज वर्तमान में जो नेता है वो बच रहे हैं। तो दिखाई तो नहीं, लेकिन अगर हम उस स्तर पर, अगर हम हमारे जैसे, अगर राजबाला बहन है या हमारी सुमन बहन है, अगर हमारे जैसे महिलाओं को अगर मौका मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे। नहीं तो महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन अब जो पुरुष वर्ग के नेता हैं वो तो पीछे से नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब मैं बताऊं, अगर घर की सेफ्टी और घर की अच्छी सरकारों का चयन करना है तो सबसे ज्यादा कौन सोचता है पता है आपको? महिला सोचती है।